भारतीय शेयर बाजार बुधवार 24 दिसंबर को मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। क्रिसमस की छुट्टी से पहले बाजार में पूरे दिन एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 116.14 अंक या 0.14% की गिरावट के साथ 85,408.70 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 35.05 अंक या 0.13% गिरकर 26,142.10 के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और चुनिंदा सेक्टर्स में मुनाफा वसूली के चलते निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर बना रहा। मीडिया और मेटल को छोड़ दें तो लगभग सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट आईटी कंपनियों के शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। वहीं ऑयल एंड गैस, फार्मा और पीएसयू बैंक के इंडेक्स 0.4% तक लुढ़क गए। ब्रॉडर मार्केट में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट रहा। शेयर बाजार में अगला कारोबार अब शुक्रवार 26 दिसंबर को होगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बाजार में ट्रेडिंग बंद रहेगी। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 474.82 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 475.70 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 88,000 करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 88,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें ट्रेंड के शेयरों में 2.36% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 0.34% से लेकर 0.87% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 17 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी इंडिगो का शेयर 1.43% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं सन फार्मा, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में 0.80% से लेकर 1.01% तक की गिरावट रही। 26 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि छुट्टियों वाले छोटे हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार ज्यादातर एक ही दायरे में रहे हैं। साल खत्म होने के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम रहा। ये ट्रेंड पूरे एशियाई बाजारों में देखने को मिला है। आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषित लिक्विडिटी के उपायों जैसे ओएमओ और यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप से सिस्टम में लिक्विडिटी में सुधार होने और करेंसी में उतार चढ़ाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो उम्मीदों से ज्यादा मजबूत यूएस जीडीपी डेटा इकोनॉमी मजबूत के ओर इशारा कर रही है। हालांकि बढ़ोतरी बेरोजगारी ने उम्मीदों को कमजोर कर दिया है। कमजोर डॉलर और बढ़ते जियोपॉलिटिकल जोखिमों के कारण सोने की रैली जारी है, जिसे फेड की पॉलिसी में लगातार ढील की बढ़ती उम्मीदों से सपोर्ट मिला। इस बीच ब्रेंट क्रूड कई सालों के निचले स्तर के पास बना हुआ है। इससे महंगाई में नरमी की उम्मीदें बढ़ी हैं। आगे मार्केट की एक्टिव धीमी रहने की संभावना है। हालांकि निवेशक यूएस इंडिया ट्रेड के मोर्चे पर होने वाले डेवलपमेंट्स पर करीबी से नजर रखेंगे। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि 26,100 का लेवल निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। 26,100 का लेवल, जिसे डाउनसाइड मार्कर के तौर पर देखा जा रहा था, कल भी बरकरार रहा। इससे एक और बड़ी तेजी के लिए लॉन्च पैड मिला है। 26,100 का लेवल बचे रहने तक तेजी की उम्मीद कायम है। एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप साहा का कहना है कि निफ्टी को 26,230 से 26,235 जोन में मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, जो पिछले सेशन के हाई एरिया से मेल खाता है। दिन बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे नीचे गिरकर 0.13% की गिरावट के साथ 26,142 पर बंद हुआ। लगातार दूसरे सेशन में इंडेक्स इसे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निर्णायक क्लोजिंग देने में नाकाम रहा। डेली चार्ट पर निफ्टी ने अपने विक्स वाली एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाई, जो ऊपरी लेवल पर लगातार बने बिकवाली के दबाव और तेजी के मोमेंटम को बनाए रखने में असमर्थता का संकेत है। आगे चलकर निफ्टी के लिए 26,200 से 26,250 का लेवल एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। 26,250 के लेवल से ऊपर कोई भी तेजी 26,350 के लेवल की ओर बढ़त जारी रख सकती है, जिसके बाद 26,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ 20 डे ईएमए जोन इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। 17 दिसंबर को अपने अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन से नीचे गिरने के बाद से ही बैंक निफ्टी इस अहम रेजिस्टेंस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड लाइन को फिर से पाने और ऊपर सेटल होने की कई इंट्राडे कोशिशों के बावजूद इंडेक्स लगातार ऐसा करने में नाकाम रहा। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने अच्छी अपर विक्स वाली कैंडल बनाई है, जो ये दिखाती है कि हायर लेवल पर सप्लाई आ रही है। जब तक इंडेक्स ट्रेंड लाइन के ऊपर एक मजबूत और निर्णायक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक किसी बड़े डायरेक्शनल मूव की संभावना नहीं है। आगे चलकर 49,000 से 58,900 का जोन इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। 58,900 के लेवल से नीचे कोई भी गिरावट इंडेक्स को शॉर्ट टर्म में 58,600 और उसके बाद 58,300 के लेवल तक नीचे ले जा सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 49,500 से 49,600 का जोन इंडेक्स के लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। आसिफ सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स में एबीपी टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च ऋषिकेश येदवे का कहना है कि निफ्टी इंडेक्स ने दिन की शुरुआत फ्लैट नोट पर की। इसमें रेंज बाउंड कंसोलिडेशन
कंसोलिडेशन देखने को मिला। आखिरकार ये 26,142 पर नेगेटिव नोट पर बंद हुआ। टेक्निकली डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया जो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के दबाव को दिखाता है। इंडेक्स के लिए अगला बड़ा रेजिस्टेंस 26,250 से 26,325 जोन में है, जबकि तत्काल सपोर्ट 26,050 लेवल के पास दिख रहा है। इसके बाद 25,990 पर बुलिश गैप सपोर्ट है। इस तरह इंडेक्स के शॉर्ट टर्म में 25,990 से 26,325 बैंड में कंसोलिडेशन होने की संभावना है। ऐसे में ट्रेडर्स को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाए रखने की सलाह दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्लैट खुला, इसमें बिकवाली का दबाव दिखा। अंत में ये 49,184 पर नेगेटिव नोट पर बंद हुआ। टेक्निकल डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी इंडेक्स ने एक लॉन्ग अपर शेडो वाली लाल कैंडल बनाई है जो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के दबाव को दिखाती है। नीचे की तरफ इंडेक्स ने 58,800 के आसपास एक अच्छे बेस बनाया है, जबकि बड़ा रेजिस्टेंस 49,550 लेवल के पास है। इस कंसोलिडेशन रेंज के किसी भी तरफ ब्रेकआउट होने से इंडेक्स के लिए अगला डायरेक्शनल मूव तय होने की संभावना है।